हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। एयू ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग आज का मोटिवेशनल कोट्स देख लेते हैं। आज का मोटिवेशनल कोट्स है, शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत चाहिए होती है। शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत चाहिए होती है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या आपका पेशा। एपीजे अब्दुल कलाम। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार किसने कहा था कि बालक का विकास गर्भावस्था से ही शुरू हो जाती है? तो दोस्तों, 19वीं सदी में श्रीमती विक्टोरिया हरलॉक ने इस संदर्भ में अपना कार्य शुरू किया और कहा कि एक बालक का विकास गर्भकाल से ही प्रारंभ हो जाता है। किसने? श्रीमती विक्टोरिया हरलॉक। इसका क्या आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, बाल विकास आंदोलन की शुरुआत 19वीं सदी के अंत में कौन से देश से की गई? बाल विकास आंदोलन की शुरुआत 19वीं सदी के अंत में कौन से देश से की गई? 19वीं सदी में ही स्टैनली हॉल अमेरिकी विद्वान ने 1893 ईस्वी में अमेरिका से बाल विकास आंदोलन चलाया। कहाँ से? अमेरिका से। कौन? तो स्टैनली हॉल ने। ठीक है। नेक्स्ट है, किसे बाल विकास आंदोलन का जनक कहा जाता है? किसे बाल विकास आंदोलन का जनक कहा जाता है? तो स्टैनली हॉल ने 1893 ईस्वी में अमेरिका से बाल विकास आंदोलन चलाया, इसलिए इन्हें बाल विकास आंदोलन का जनक कहा जाता है। किसे? स्टैनली हॉल को। ठीक है। नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान के जनक कहलाते हैं। बाल मनोविज्ञान के जनक कहलाते हैं। सर्वप्रथम बाल विकास को लेकर विचार पेस्टोलॉजी के द्वारा बेबी बायोग्राफी के माध्यम से आगे बढ़ा, उसी के परिणाम स्वरूप बाल मनोविज्ञान का जन्म हुआ। इसलिए पेस्टोलॉजी को बाल मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? पेस्टोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट है, बेबी बायोग्राफी किस मनोविज्ञान का आधार बना? बेबी बायोग्राफी किस मनोविज्ञान का आधार बना? तो आधुनिक बाल मनोविज्ञान का विस्तार हो चुका है, परंतु इसका सूत्रपात जर्मनी के द्वारा पेस्टोलॉजी के द्वारा लिखे गए बेबी बायोग्राफी से माना जाता है। ठीक है। किससे? बाल मनोविज्ञान। नेक्स्ट है, बेबी बायोग्राफी लेख किसके द्वारा लिखा गया? बेबी बायोग्राफी लेख किसके द्वारा लिखा गया? तो ये पेस्टोलॉजी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, गर्भावस्था से लेकर जन्म के बाद किशोरावस्था तक का अध्ययन ही बाल विकास है, यह कथन किसने कहा? गर्भावस्था से लेकर जन्म के बाद किशोरावस्था तक का अध्ययन ही बाल विकास है, यह कथन किसने कहा? तो क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल विकास के अंतर्गत बालक के गर्भावस्था से लेकर जन्म के बाद किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास आंदोलन का जनक स्टैनली हॉल को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रो एंड क्रो जो है, गर्भावस्था से लेकर जन्म के बाद किशोरावस्था तक का अध्ययन ही बाल विकास है, यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का। नेक्स्ट है, भारत में बाल विकास अध्ययन की शुरुआत कब से मानी जाती है? भारत में बाल विकास अध्ययन की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1930 ईस्वी। ठीक है। नेक्स्ट है, बाल चिकित्सा मनोविज्ञान की विचारधारा का विकास किसने किया? बाल चिकित्सा मनोविज्ञान की विचारधारा का विकास किसने किया? ठीक है। तो ये टाइडमैन ने बाल चिकित्सा मनोविज्ञान का जो है विचार दिया था, टाइडमैन। ठीक है। नेक्स्ट है, वुडवर्थ के अनुसार
बालक के विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? वुडवर्थ के अनुसार बालक के विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो वुडवर्थ का कहना था कि बालक के जो है विकास वंशक्रम तथा वातावरण का गुणनफल है। ठीक है, नेक्स्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी सी, दोनों वातावरण और वंशक्रम के गुणनफल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक बालिका के जन्म के लिए संयोग करते हैं। एक बालिका के लिए संयोग करते हैं दोनों लंबे गुणसूत्र, दोनों बौने गुणसूत्र, एक लंबा एक बौना गुणसूत्र, दोनों लंबे एक बौना गुणसूत्र है, तो दोनों लंबे गुणसूत्र। इसमें जो है ना एक्स एक्स गुणसूत्र होता है, तो एक्स एक्स गुणसूत्र जो है लंबे गुणसूत्र को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, बालक के विकास के समय प्रारंभ में शरीर के निर्माण में कुल कितने गुणसूत्र मदद करते हैं? बालक के विकास के समय प्रारंभ में शरीर के निर्माण में कुल कितने गुणसूत्र मदद करते हैं? अगर कुल गुणसूत्र बोलेगा तो कितना हो जाएगा? 46। लेकिन यहाँ पे शरीर के निर्माण में बोल रहा है, तो शरीर के निर्माण में जो है 22 माता की तरफ से 22 पिता की तरफ से संयोग करके जो है शरीर के निर्माण होता है, तो टोटल 44 हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है, तो इसका केवल एक कोष से जो है ना मनुष्य का जीवन का निर्माण होता है। जीवन की शुरुआत में माता पिता से आए कुल कितने गुणसूत्र हमारे लिंग का निर्माण करने में सहयोग करते हैं? किसका? लिंग का निर्माण। तो माता पिता की ओर से आने वाले 23 गुणसूत्रों में से 22 गुणसूत्र काय गुणसूत्र होते हैं जो हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, तथा एक एक गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाता है जो लिंग निर्माण में योगदान देता है। तो एक एक कितना हो जाएगा? 2, एक माता की तरफ से और एक पिता की तरफ से जो है लिंग गुणसूत्र से हमारा लिंग का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, समान महिला में XX गुणसूत्र होते हैं जबकि समान पुरुष में कौन सा होता है? तो XY। महिला में XX गुणसूत्र होते हैं जबकि पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट है, महिलाओं के जनन कोष में अर्थात अंडाणु ओवम में निम्नांकित में से गुणसूत्र पाया जाता है। महिलाओं के जनन कोष में अर्थात अंडाणु ओवम में निम्नांकित में से गुणसूत्र पाया जाता है। तो महिला में कौन? केवल एक पाया जाता है। मानव जीवन का सबसे प्रारंभिक संरचनात्मक स्वरूप है। मानव जीवन का सबसे प्रारंभिक संरचना स्वरूप है। तो मानव शरीर का निर्माण कोशिका से होता है। इसका आरंभ एक संयुक्त कोश जिसे जाइगोट कहते हैं से होता है। जाइगोट ही उत्पाद कोशिकाओं का सम्मिलित योग है जिसमें एक कोशिका पिता से दूसरी माता से होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? जाइगोट या संयुक्त कोश बोलते हैं। ठीक है, बालक या बालिका के जन्म के लिए माता व पिता दोनों की सुनिश्चित रूप से महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जबकि उनके लिंग का निर्धारण होता है। तो लिंग का निर्धारण होता है पिता से। नेक्स्ट है, विकास को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक है। विकास को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक है पोषक, जन्मक्रम, परिवार का वातावरण। इसका जो है ना कौन सा हो जाएगा? तीनों हो जाएगा। ठीक है, विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है जन्म स्थान, जन्मक्रम, भौगोलिक स्थिति, पोषण, समाज का वातावरण, परिवार का वातावरण, खेल मैदान, मित्र मंडली,
विद्यालय का वातावरण। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से बालक के विकास को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक नहीं है। जन्म स्थान तो है ही, पोषण भी है, खेल का मैदान भी है, पिता की लंबाई जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है निम्न में से बालक के विकास को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक नहीं है, तो पिता की लंबाई जो है नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें, एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच।